अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है फ़याज़ अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिपल ए न्यूज़। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। उसके अलावा जो दीगर मुल्की मामलात हैं, जो आवाम को दरपेश मसाइल हैं, उन मसाइल के हवाले से बात करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। कोरोना वायरस के हवाले से बात करें तो दिन ब दिन फैलता जा रहा है। जिस तरह से हमारे ऑफिस चंद रोज़ पहले 2 दिन पहले की खबर है कि कुछ लोगों के जो टेस्ट करवाए गए थे, वो टेस्ट उनमें से 8 लोगों के टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए थे, जिसकी वजह से एयरवे न्यूज़ का ऑफिस सील कर दिया गया था। जिस वजह से कुछ 2 दिन तक मैं भी अपना टेस्ट करवाया। 2 दिन तक मैं भी ज़रा बिल्कुल ख़ुद को क्वारंटाइन में रखा। आज आप दोस्तों से समझा कि आपके साथ चीज़ें शेयर की जाएं, खबरें शेयर की जाएं, इसलिए आज आपके लिए स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दुआ है कि जिन दोस्तों का मज़ीद टेस्ट हो रहे हैं, कुछ लोगों के आज टेस्ट हुए हैं, कुछ लोगों के कल टेस्ट हुए थे, तो जिन दोस्तों के टेस्ट हुए हैं अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फ़रमाए और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके साथ अगर अपडेट्स के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 15,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो इस वायरस के रिपोर्ट हो चुके हैं। और अमवात की बात की जाए तो तकरीबन 335 अमवात इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है वो कंफर्म हो चुकी हैं इस वबा की वजह से। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। अल्लाह पाक इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर अपना रहम करम फरमाए। पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 3.1 मिलियन 31 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो इस वबा का शिकार हो चुके हैं। तकरीबन 9 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो सेहतयाब भी हो चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर इस वबा से। और इस वक्त तक पूरी दुनिया के अंदर 2 लाख से ज़ायद अमवात जो है वो इस 2,18,000 का जो फिगर है अभी तक कंफर्म 2,18,000 अमवात हो चुकी हैं इस वबा की वजह से। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो डिफरेंट जगहों पर इक़दाम किए जा रहे हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, बिलखुसूस जो दुबई, सऊदी अरब में जो मुकीम पाकिस्तानी थे जो वहाँ पर जॉब्स कर रहे थे, जो कुछ लोग ट्रैवलिंग के लिए गए हुए थे, उन लोगों को वापस लाने के लिए एक स्पेशल जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशन जो है उसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन सुनने में यार है, मेरी कुछ दोस्तों से दुबई के अंदर बात हुई, मेरे अपने कुछ रिलेटिव्स भी वहाँ पे मौजूद हैं कुछ दोस्त हैं, उनसे बात हुई तो वो लोग डिफरेंट तरीक़ों के साथ अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक वेब पोर्टल बनाया गया था उसके ऊपर भी, उसके अलावा PIA से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं से भी उनको कोई हाथ जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा, वो जब उनसे बात हुई उन्होंने इन तीनों फोरम्स के ऊपर को अप्रोच किया, लेकिन उन्हें कोई इस तरह का आगे से रिस्पांस नहीं मिल रहा। जब यहाँ पर मेरी लोगों से बात हुई, डिफरेंट सहाफ़ियों से और ज़िम्मेदारान से, तो उनका भी यही कहना था कि खसूसी जो सिफारिशात हैं उनके ऊपर लोगों को टिकट्स दी जा रही हैं। जिन लोगों के यहाँ पर रिलेशंस हैं कुछ अच्छे बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों के साथ, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जिसका कोई लिंक है, उसी को टिकट जो है वो कंफर्म की जा रही है, उसी को टिकट दी जा रही है। और मेरी आंखों के सामने मैंने लोगों को सिफारिशें करते हुए देखा है और उनके टिकट्स जो हैं वो डिफरेंट मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो कंफर्म हुए हैं। तो बिल्कुल किसी कोई जो है वो स्पेसिफ़िक जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा गया, आम लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाला हुआ है। 50,000 से ज़ायद लोग हैं जो दुबई से पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन वही लोग जो हैं वो फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे हैं जिनके यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सियासी असर व रसूख रखते हैं या उनका किसी सरकारी अहदेदार से जो है वो लिंक है। इस हवाले से मेरी जो फ़ॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर आयशा फ़ारूकी, उनसे भी बात हुई थी। उनका भी यही कहना था कि 50,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो इसलिए वेटिंग लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है, लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा आने के लिए पाकिस्तान। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी थी वो वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन्होंने भी बताई, और जो यहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं और जो लोग इस हवाले से काम कर रहे हैं उनसे भी हमारी जब बातचीत हुई तो हमें ग्राउंड रियलिटी जो है वो खुलकर सामने आ गई। तो मैं जो हमारे बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनको यही कहूँगा कि वो अपने यहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तानी उनके प्यारे हैं, उनके अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको बोलें कि किसी न किसी से अप्रोच करें, तभी जाकर उन्हें शायद कहीं फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर टिकट्स जो हैं वो मिल जाएँ। इसके अलावा इंतज़ार जो है वो बहुत लंबा शायद करना पड़ेगा।
इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है उसकी, तो डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं। 2 रोज़ पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा को वजारत इत्तलात से हटा दिया गया, उनकी जगह पर शिबली फराज साहब को और जनरल आसम सलीम बाजवा रिटायर्ड उनको लगा दिया गया उनके अहदे पर। उसके ऊपर भी सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात चल रही है, हर एंगल से उसके ऊपर बात चल रही है कि कुछ कहते हैं कि जी फिरदौस आशिक अवान साहिबा को करप्शन की वजह से हटाया गया, कुछ का कहना है कि नहीं ये एक प्री प्लान्ड था, उनको हटाना ही हटाना था बिना किसी वजह के भी। तो दूसरे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आसम सलीम बाजवा साहब को लाने का मतलब है कि सिर्फ मीडिया को जो है वो आप कह सकते हैं कि बंद करने के लिए या मीडिया के ऊपर सख्तियाँ करने के लिए आसम सलीम बाजवा साहब को लाने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ISPR की तर्ज से वजारत इत्तलात को जो है वो चलाया जाएगा। लेकिन अगले चंद रोज़ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो हुकूमत का बयानिया है वो पेश करने के लिए जनरल आसम साहब या शिबली फराज साहब इकट्ठे या सेपरेटली जब मीडिया के सामने आएंगे तो चीज़ें काफ़ी सारी वाज़ हो जाएंगी कि किस तरह से जो है वो PID को, किस तरह से वजारत इत्तलात को जो है वो आगे लेकर चलते हैं और मीडिया के साथ जो है वो क्या मामलात किए जा रहे हैं, किस तरह से मीडिया को साथ लेकर ये गवर्नमेंट आगे चलती है अपने नए नुमाइंदों के साथ। इसके अलावा अगर बात की जाए अपोजिशन की, तो PMLN का बयानिया जो है वो हमें बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनके एक्टिव लोग हैं, उनके जो बयानात और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही हैं उससे ऐसे लग रहा है कि PMLN जो है वो अब फ़ौज के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो हाथ में लाने के लिए तैयार है। ज़हनी तौर पर वो बिल्कुल रेडी हैं कि किसी न किसी तरीके से उनका पैचअप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाए और वो कहीं ना कहीं हुकूमत में एडजस्ट है। वो तो कोशिश करेंगे कि वो हुकूमत बनाएं, लेकिन जो हालात हैं उससे लग नहीं रहा कि इस तरह का कोई जो है वो चेंजिंग आए। लेकिन उनका जो एक बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, वो उस बयानिया को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा 18वीं तरमीम जो है वो आजकल इक़्तिदार के ऐवानों में बड़ी उस पर बहस चल रही है। तो अगले चंद रोज़ में एक बड़ा महाज खुलने वाला नज़र आ रहा है खुलता हुआ कि 18वीं तरमीम के ऊपर सूबों की और वफाक की एक अच्छी मीडिया के ऊपर सियासी जंग शुरू होगी। उससे भी आपको अगली वीडियो में ज़रूर अपडेट करूँगा कि क्या चीज़ें उसके ऊपर चल रही हैं, किस तरह से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए टाइगर फोर्स के हवाले से, तो टाइगर फोर्स को भी एक्टिव कर दिया गया है पंजाब के अंदर, जिसका पहला जो टेस्ट था वो सियालकोट के अंदर जो है उस्मान डार साहब का जो हल्का है उन्होंने अपने हल्के में इसको ऑपरेशनल किया है। और इसके साथ ही अब वो इस फोर्स को पूरे मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन पहले पंजाब के अंदर और उसके बाद बाकी जो उनके PTI के जो जहाँ पर हुकूमतें हैं जिन सूबों में, वहाँ पर भी इस फोर्स को जो है वो एक्टिव किया जाएगा और इनसे मुख्तलिफ नौइयत के काम लिए जाएंगे। जो सियालकोट के अंदर जो इनका एक टेस्ट समझें कि लिया गया है, जो एक डेमो जिसे आप कह सकते हैं, उसमें इनको जो टाइगर फोर्स के नौजवान हैं उन इसमें मसाजिद के सामने उन्हें जो एक मसाजिद के अंदर सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने के जो SOPs बनाए गए थे उस हवाले से उनसे काम लिया जाएगा। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स के सामने जो लाइनें लग जाती हैं, जो रश बन जाता है, उसके हवाले से जो है वो काम लिया गया है। जो यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो चीज़ें, जो सामान है, जो गवर्नमेंट की एक अप्रूव्ड लिस्ट है, उस लिस्ट के हवाले से वो जो टाइगर फोर्स के नौजवान हैं वो देखेंगे कि क्या यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर वो तमाम चीज़ें जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड हैं और गवर्नमेंट की लिस्ट के मुताबिक वो चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर कहीं पर कोई कमी होगी तो वो मुतलका जो इंतज़ामिया है, जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया या जो तहसील इंतज़ामिया, उसको उस हवाले से बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं और किस तरह से कहाँ पर क्या कमी है और कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर जो लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, इस हवाले से भी इस फोर्स के नौजवानों से जो है वो काम लिया जाएगा। ये फोर्स जो है वो अगले चंद रोज़ में पूरे पाकिस्तान में, सिंध के अलावा तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है इस फोर्स को एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंडिया के हवाले से अगर बात की जाए तो इंडिया का एक प्रोपेगंडा, जो इनकी एक साजिश थी, जो इंडिया के अंदर मौजूद अक़लियतें हैं जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख और दूसरे जो अक़लियतें हैं, उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो पकड़ी गई है, जिसके बाद इंडिया जो इंटरनेशनल सतह पर बहुत ज़्यादा जिसको बदनामी का सामना है इंडिया की ये कोशिश थी कि पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो अगर मजहबी बुनियादों पर देखा जाए तो मुसलमानों की बहुत ज़्यादा रियासतें हैं
ईसाइयों की बहुत ज़्यादा रियासतें हैं, इवन यहूदियों की भी इसराइल एक रियासत जो है वो इस वक्त कायम है, लेकिन हिंदुओं की इस तरह से कोई रियासत जो है वो नहीं है। तो मोदी की आरएसएस और इनकी जो शिद्दत पसंद मजहबी तंजीमें हैं, उनकी ये कोशिश थी कि वो इंडिया को जो है वो हिंदुओं की एक रियासत जो है उसको डिक्लेयर करें, जिसके लिए उनकी ये कोशिश थी कि ईसाइयों, जिसका पहला निशाना तो मुसलमान थे, लेकिन उसके बाद ईसाई, सिख और जो दूसरी वहाँ पर अक़लीतें मौजूद हैं वो उनके निशाने पर थी। लेकिन इंडिया को इस वो जो अपना एक्ट लेकर आते रहे थे, जो कानून लेकर आ रहे थे, वो कानून उनको इंटरनेशनल प्रेशर के बाद वापस लेना पड़ा और उनकी ये साजिश जो है वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब होकर पूरी दुनिया के सामने आ गई। इंडिया का जो ये भयानक चेहरा था ये पूरी दुनिया के सामने आ गया। दूसरी तरफ देखा जाए कश्मीर के हवाले से बात कीजिए तो मकबूजा कश्मीर में भी एक नस्ल कुशी का जो सिलसिला है वो जारी है। सैकड़ों लोगों को इस लॉकडाउन के अंदर जो है वो शहीद किया गया है, सैकड़ों मुसलमानों को वहाँ पर। और दूसरी जो चीज़ सामने आई है, इंडिया ने तकरीबन 3 लाख के करीब जो हिंदू हैं, जो इंडियन हिंदू थे, उनको मकबूजा कश्मीर के जो डोमिसाइल हैं वो जारी कर दिए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को मकबूजा कश्मीर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए और वहाँ का रिहायशी बना दिया जाए। ये एक इंतहाई गैर कानूनी और गैर आइनी तरीक़ाकार है, गैर आइनी काम है इंडिया का, कि जो पहले तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर का जो एक खसूसी स्टेटस था, जो कि आज़ाद कश्मीर का भी है और मकबूजा कश्मीर का भी था, उसको ख़त्म किया और अब वो ये दूसरा इक़दाम जो है वो करने जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो यूनाइटेड नेशन को इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए कि इंडिया किस तरह से अपना जो कब्ज़ा है वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जबकि यूनाइटेड नेशन को इस चीज़ के ऊपर नोटिस लेना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनका जो हक़ मारने की कोशिश की जा रही है, उनका जो आज़ादी का हक़ है उसको सलब करने की इंडिया की तरफ से कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर पूरी दुनिया को भी सोचना चाहिए, पूरी दुनिया को देखना चाहिए। और पाकिस्तान भी इसके ऊपर पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद कर रहा है और पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक नई खबर, एक नई वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।